आज एक अहम बैठक है हिमाचल कैबिनेट की, जो कि जारी भी है। राज्य सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अब ये मसला क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा पाठ्यक्रम है, क्या है इसमें खास है। इसके अलावा नौकरियों का भी पिटारा खुल सकता है। हिमाचल वासी ध्यान दें, अगर वो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले और उनके लिए पद सृजित हो, तो इस कैबिनेट की बैठक पर नजर बनाए रखेगा और हम भी बनाए रखेंगे और आपको अपडेट भी देंगे। इसके अलावा पंचायत चुनाव एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट में मामला गया था और कोर्ट पे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, नतीजा सबके सामने था। अब क्या पंचायत चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही होगी, ये भी सवाल बड़ा है। तो 3 मसले मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं फिर से दोहरा दूं। एक तो पंचायत चुनाव का मुद्दा है, एक नौकरियों का मुद्दा है और एक सीबीएसई के पाठ्यक्रम को मंजूरी मिलने का मुद्दा है। अब तीनों ही विषयों को लेकर क्या कैबिनेट में खुलकर चर्चा होगी और उसके बाद रिजल्ट निकल कर आएगा जब कोई मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई और कौन कौन से मसलों पर मुहर लगी है। इस खबर पर हम जरूर जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो शिमला से, जो कि इस बैठक पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं और उनके सूत्र क्या कहते हैं इस बैठक को लेकर, वो भी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। ये हिमाचल वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, खासकर नौकरियों को लेकर। युवा चाहते हैं कि सुखू सरकार नौकरियों का पिटारा खोले और कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद निकल सकते हैं, ये भी तो सवाल है। गारंटी को लेकर तो आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरता ही आया है। तो हर कैबिनेट की बैठक एक बड़ी सौगात के रूप में आपके सामने नतीजा दे सकती है। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, ये बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। प्रदीप, हिमाचल कैबिनेट की बैठक, 3 विषय जो कि मैंने दर्शकों के सामने रखे हैं। एक नौकरियों की बात है, एक पंचायत चुनाव की बात है और सीबीएसई के पाठ्यक्रम की बात है। एक एक करके हम चर्चा करेंगे और उसी पर एक एक करके आप जवाब भी दीजिएगा। प्रदीप, सबसे पहले सीबीएसई के कौन से पाठ्यक्रम की बात हो रही है जिसको मंजूरी मिलना संभव नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ये फैसला किया था कि हिमाचल के लगभग 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न में लाना है और उसको लेकर कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी भी दे दी है। स्कूल भी तय हो चुके हैं कि किन किन स्कूलों को इस सीबीएसई पैटर्न में लाना है। लेकिन जो सीबीएसई पाठ्यक्रम को लेकर गाइडलाइन जो है वो तय की जानी थी, वो कैबिनेट से अभी अप्रूवल होनी है। उसमें एक तो जो टीचर्स को लेकर भी ये तय किया जाना है कि कौन टीचर जो है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के टीचर्स ही सीबीएसई जो पैटर्न वाले स्कूल होंगे वहां पर पढ़ाने के लिए जाएंगे, अलग से कोई भर्तियां नहीं होंगी अभी, क्योंकि ये सभी स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत चलते हैं। तो उन स्कूलों को अब सीबीएसई के अंतर्गत जब चलाया जाएगा तो फिर ये तय किया जाना है कि किन किन जो वहां पर स्कूलों में टीचर्स भेजने हैं या वहां पर और सुविधाएं जो है वो वहां पर दी जानी है, तो उसको लेकर फैसला किया जाना है। तो संभावना है कि आज की कैबिनेट में ये एजेंडा भी आए और उस पर चर्चा हो। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कुछ देर तक बैठक में मौजूद रहे, उसके बाद वो बैठक से निकल लिए हैं, तो संभवतः उस पर चर्चा हुई है या नहीं हुई है। जब कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान पूरी ब्रीफिंग करेंगे फैसलों को लेकर, उसमें जानकारी, उसमें चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और दूसरी अगर बात की जाए तो रोजगार को लेकर, क्योंकि युवा इंतजार कर रहे हैं कि नौकरियां निकले, नई भर्तियां निकले, अलग अलग विभागों में पद सृजित हो, तो संभावना है कि आज की कैबिनेट बैठक में ये फैसला भी होगा। इसके अलावा जो पंचायत चुनाव को लेकर सबकी निगाहें हैं कि अब राज्य सरकार क्या फैसला करेगी। जो हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये कहा गया है कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने हैं, तो ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार की मंशा क्या है, तो इस विषय को लेकर भी कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है, उसमें आगे का कोई निर्णय लिया जा सकता है। प्रदीप, 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन नौकरी वाला एक मुद्दा है, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे क्या उम्मीद लगाकर बैठे, कितने पदों को लेकर और कौन से डिपार्टमेंट को लेकर पद जो नौकरी के लिए निकलेंगे उनका ऐलान हो सकता है, कोई आपके सूत्र बता रहे हो? देखिए, हर कैबिनेट में कुछ न कुछ पद जो है वो सृजित किए जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कहीं पर जो है विभागों में कहीं लिपिक नहीं है, क्लर्क नहीं है, या जीओआईटी के पद सृजित करने हैं, या फिर और इसी तरह की, चाहे कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, उसमें भी रूटीन में पद सृजित होते हैं। लेकिन कई बार ज्यादा नौकरियां जब दी जाती हैं तो वो कहीं न कहीं युवाओं को उस बात की उम्मीद रहती है, और इस कैबिनेट में भी ऐसी ही उम्मीदें हैं कि कुछ न कुछ किसी न किसी विभाग में कोई न कोई
पर सृजित होगा। और इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि हिमाचल के लोग इस कैबिनेट की बैठक पर नजर बनाए रखे, बड़े फैसले हो सकते हैं।